बिल्कुल सही है, सवाल जायज है आलोक जी, सवाल जायज है, सब पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आरपी सिंह जी बताइए, मुझे पता है आरपी सिंह जी आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन हैं, आप पार्टी की पोजीशन, सरकार की स्टेटेड पोजीशन तो बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं आरपी सिंह जो बदल गए हैं, जिनके जवाब भी बदल गए। अब बताइए क्यों यूएस मीडिएशन कर रहा है? क्या हमारी पोजीशन बदल गई है आरपी सिंह जी? कहीं पर आपको भारत सरकार के किसी तंत्र से निकली बात की कोई हमने मीडिएशन मांगी किसी से, हमने मीडिएशन की बात करी? कहीं आई बात की शिमला जो समझौता था कि बायलैटरल रहेगा ये बदला जाएगा? उल्टा कहा गया कि बायलैटरल है और दोनों के बीच में रहेगा, तीसरा कोई आदमी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो फिर अमेरिका ने सीज फायर कैसे ऐलान कर दिया अगर वहां पर कोई मध्यस्थ था नहीं तो? ये दानव कहां से ले आते हो बीच बीच में आप? हमने किसी को नहीं बुलाया। अरे भाई यही तो सवाल है। ओ महादानव जी गलती हो गई। वो एक महामानव के दूसरे महामानव आए और उन्होंने आकर अनाउंस कर दिया सीज फायर हो गया दोनों का। गजब है भाई, गजब। तो महादानव की बात करो जो राहुल गांधी और खड़गे साहब को वहां पर आर्मी अपने प्रेस ब्रीफ में दिखाती है। उस महादानवों की बात करो आप, जिनको वहां की आर्मी अपने प्रेस ब्रीफिंग में उनके बयान सुनाती है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब बनना चाहिए आपको। आप पाकिस्तान के लिए काम करते हो। फिर कहूंगा आप ऐसे काम कर, आप ऐसे बिहेव करते हो कैसे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो? क्या आपको आरपी सिंह ने आपको नहीं रोका? आलोक जी प्लीज सुन लीजिए, आपकी बात सबने सुनी, आपको सुनना चाहिए। कमजोर और झूठे प्रधानमंत्री देश को मिले। आप देश चुनेंगे हो, मैं मुंह पे कह रहा हूँ आपके। आप वो चाहते हो देशद्रोही पार्कों में बैठ के कह रहे हैं अडानी ने वार रुकवा दी। हो रहा था आप इसका जवाब दीजिए। के साथ जब डोकलाम अडानी ने वार रुकवा दी, लोग पार्कों में बैठ के कह रहे हैं। आलोक जी प्लीज, आलोक जी आरपी सिंह को बोलने दीजिए। ओनली आरपी सिंह, ओनली आरपी सिंह। आलोक जी समझ नहीं आएगा, आपकी बात सबने सुन ली, अब बीजेपी का पक्ष भी आना चाहिए। आरपी सिंह जी अपनी बात कहिए, बोलिए। अरे असल में इनको शीशा दिखाने में चुपता है, ये बता नहीं रहे कि इनके जो दो महादानव है उनके बारे में पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, पाकिस्तान का आर्मी क्या कह रही है, और वो अपने प्रेस ब्रीफिंग में उनका वीडियो चलाते हैं बेकायदा, दिखाते हैं कि देखो ये खड़गे साहब कह रहे हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। वहां मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, वहां के आर्मी की बात कर रहा हूँ। अरे ये कहाँ की बात कर रहे हो? जब 370-35 से हटाया गया तब राहुल गांधी ने कहा हो गया, यहाँ पे कत्लेआम तत्वगैरत हो गया। उस महादानव को इमरान खान ने वॉर रुकवा दी। उस महादानव को कोर्ट किया इमरान खान ने। कहा कोर्ट किया इमरान खान ने? यूएन में जाकर कि महादानव कह रहा है, भारत का महादानव हमारा दोस्त कह रहा है कि वहां पर तत्वगैरत हो गई। वही स्थिति आज बनी हुई है। ये पाकिस्तान के यार है, ये हर चीज वो चाहते हैं जो पाकिस्तान चाहता है, ये हर चीज वो करते हैं जो पाकिस्तान चाहता है। अरे भाई हम तो यार है कि नहीं है, वो देश ने देखा 50-60-70 साल में हमने किस तरह से पाकिस्तान को मारा है। सेना ने किया, लेकिन आपने क्या किया वो बताओ ना, उसको उत्तर दो। 11 अभी भी कांग्रेस। अच्छा एक सेकंड अब रुकिए, एक सेकंड। बीजेपी कांग्रेस बहुत हो गया। आरपी सिंह जी कुछ एक सवाल मेरे भी हैं। पहला ये क्या मुझे इनको जवाब देना है, इनको मेरा टोकन नहीं, आप ये बोल नहीं पाएंगे अगली बार। आरपी सिंह जी मैं आप ही को टाइम दे रहा हूँ। आरपी सिंह जी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ओनली आरपी सिंह जी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। एक सेकेंड आरपी सिंह जी। गजब है। आरपी सिंह जी सीज फायर क्यों किया गया ऐसे समय में जब यह माना जा रहा था कि अब तो पाकिस्तान को और करारा झटका देने का समय आया है? नहीं, उनके यहाँ से रिक्वेस्ट है, उनके यहाँ से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, हमको बातचीत करनी है। रिक्वेस्ट की और महामानव ने मान ली। गजब है। अरे महादानव के औलाद चुप रहो थोड़ी देर के लिए। महादानव की औलाद प्लीज नहीं, ये कुछ ठीक है। थोड़ा शब्दों पे प्लीज। पूरे देश को अंधेरे में रखते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे आलोक जी प्लीज बोलने दीजिए। अरे आलोक जी आपको सुना, आलोक जी प्लीज। उनका अंश है महादानवों का। आरपी सिंह जी मुद्दे पर आइए प्लीज। आरपी सिंह जी मुद्दे पर। आरपी सिंह जी रहते हुए हाथ बांधे हुए। अरे आरपी सिंह, अरे रुकिए ना सरदार जी प्लीज। 11 के बाद हाथ बांध दिए थे एयरफोर्स के। आरपी सिंह जी थोड़ा शांत, थोड़ा गुस्से पर काबू। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी। नहीं, पाकिस्तान बेचारा देश है, पाकिस्तान बेचारा देश है। पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का मामला है वो हमारे कारण से हो रहा है। आप रहे। ओके अब जरा आरपी सिंह को फुल स्क्रीन लाइए। एक मिनट, आरपी सिंह को फुल स्क्रीन लाइए जरा। आरपी सिंह जी को स्क्रीन पर लाइए। ओनली आरपी सिंह। आरपी सिंह जी अब कांग्रेस की बातों का आपने जवाब दे दिया आलोक जी का। मैं कह रहा हूं थोड़े से मेरे सवाल हैं 2-3 जो आम जनता के मन में है, प्लीज जरा थोड़ा कोशिश करिए उनका भी जवाब अगर आप दे पाए। मतलब हमारी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है ना आरपी सिंह जी? कोई हमें मध्यस्थता मंजूर नहीं है ना किसी देश की?
बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सीज फायर का तो मेरा फैसला एक इस समय, एक मानक जी एक निवेदन है। हाँ अगली बार मुझे पहले बुलवा दीजिए और इनको बाद में बोलेंगे, फिर मैं इनको टोकूंगा, समझ लगेगा कैसे टोका। ठीक है ठीक है, चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं ना, रुकिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं ना। अच्छा, आपने कहा कोई मध्यस्थता नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये कि तो फिर ट्रंप ने पहले कैसे ट्वीट कर दिया सर? वो ट्रंप से पूछा जाए, हमसे क्यों पूछा जा रहा? कोई देश का राष्ट्रपति, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी तरफ ट्वीट करे। भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है। ठीक है, ओके। भारत के इशू में कहीं कोई मध्यस्थता नहीं है। ठीक है, ओके। तो फिर वो जेडी वैंस ये कह रहे थे कि वो तीसरे देश में दोनों देश बातचीत को तैयार हो गए, वो झूठ बोल रहे हैं? अब वो जेडी वैंस से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडी वैंस से पूछ लीजिए ना, आपका जो कॉरेस्पोंडेंट वहां पर हो। जेडी वैंस ने यह भी कहा था, जेडी वैंस ने क्या कहा था पहले कि ये हमारा बिजनेस नहीं है। ये भी जेडी वैंस का स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब उन्होंने स्टेटमेंट बदला अपना। ओके, तो ये आरपी सिंह जी, ये सीज फायर इस समय क्यों किया गया? आपने कहा उधर से रिक्वेस्ट आई थी, तो क्यों मान ली गई? ये नहीं, अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, ये भी बड़ा स्पष्ट है। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अगर पार्लियामेंट बुलाना है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुलाया जाएगा। नहीं तो ये सबके सब पार्लियामेंट में ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो कि पाकिस्तान के बिहाफ पे पूछेंगे, पाकिस्तान के लिए पूछेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर कब तक चलेगा आरपी सिंह जी? ये ऑपरेशन सिंदूर कब तक चलेगा? इसका जवाब भी आपको आज या कल में आर्मी या एयरफोर्स के जो कमांडर्स हैं वो देंगे, जो हमारे चीफ्स हैं वो देंगे इसके जी कब तक चलेगा और क्यों चलेगा। ओके, ठीक है, ऑल राइट। एजेबी जैनी, जनरल जैनी, एक सेकंड एक दो छोटी छोटी बातें कहनी है। बोलिए। देखिए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि भारत की सेना ने उनके 9 ठिकाने आतंकवादियों के जाकर ध्वस्त किए और टारगेटेड किए और निशाने पर साध कर किए। आज तक तो ये कभी पंजाब में घुसे थे, कभी ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कभी घुसे थे, कभी इन्होंने नाम नहीं लिया था। जब 26/11 हुआ, फली मेजर मुझे याद है जो एयर चीफ थे, उन्होंने कहा हमें हमला करने की छूट दो। ना 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 ना, पाकिस्तान बेचारा देश है। ये बयान था तब के महादानव का। तो असल में क्या है, ये दानवीय शक्तियां हैं जो देश की सेना के विरोध में रहती है। ना एक मिनट आरपी सिंह जी, एक सेकंड। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं और मेरे तीनों जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपको याद दिलाएंगे सर। जब भी आप 26/11 का जिक्र करते हैं ना, उसके साथ साथ आप पार्लियामेंट पर हमले का भी जिक्र कर दिया करिए सर। ये दो ऐसी घटनाएं हैं जिसके बाद देश में गुस्सा था और हमको पलटवार करना चाहिए था, हमने नहीं किया। मैं जवाब देता हूं उसका। हमने पूरा सेना बल खड़ा कर दिया था वहां पर बॉर्डर पर और उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी थी। ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है जब हम अपना सेना को आगे भेजते हैं उसके बदले अब ये जो सारा पाकिस्तान क्या इसका खर्चा, इसका नुकसान? आलोक शर्मा, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। आलोक जी जल्दी से बोलिए। आलोक जी, देखिए, दुर्भाग्य यह है कि सरकार और बीजेपी अभी भी कांग्रेस से लड़ने में ज्यादा मशगूल है। देश में आपके जैसे देश के द्रोही बैठे हैं, किया आपके जैसे ऐसे लोग बैठे हैं जो पीठ पे छुरा लेकर बैठे हैं कि मौका मिले हम आर्मी की पीठ पे छुरा घोंपते हैं। पहले रिक्वेस्ट कर देते लोग बैठे हैं पहले मान लेते तो आपके जैसे महादानव बैठे हैं के रिक्वेस्ट पाकिस्तान कोर्ट करता है, जिनको पाकिस्तान सुनाता है। पाकिस्तान के रिक्वेस्ट की उम्मीद लगाए बैठे, राहुल गांधी इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे और मान ले, और ट्रंप वहां से जो है आपकी बात पूरी हो गई ना, मैंने आपको आपका टाइम दिया। गलत बात है ना मानक जी। देखिए, बोलिए मानक जी, देखिए, कोई किसी सवाल का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। अगर जेडी वैंस ने कोई चीज गलत बोली जिस पर भारत की सहमति नहीं है तो क्या सरकार ने, एमईए ने उसका खंडन किया? अभी तक खंडन नहीं किया है। आपको शायद ध्यान नहीं आता, कह रहे हैं कि साहब उन्होंने रिक्वेस्ट की और हमने रिक्वेस्ट मान ली। पाकिस्तान पे बड़े मेहरबान है, देश मंत्रालय ने क्लियर किया, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मान लेते हैं ये लोग। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की और भारत सरकार ने मान ली। नहीं करने देंगे, ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता का। ओके, अब बताइए, हटाइए, जैनी साहब को लाइए, जैनी साहब को लाइए, जैनी साहब को लाइए, तीनों एक्सपर्ट बिल्कुल भी। जैनी साहब, जनरल जैनी,